अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हर औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके हस्बैंड को उसकी कोई परवाह नहीं है। उस हस्बैंड को अगर परवाह है तो सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों की, अपनी फैमिली की परवाह है। उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली औरत के ना तो कोई जज्बात हैं, ना ही कोई ख़यालात और ना ही कोई एहसासात। हर औरत की ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक फ़ेज़ ऐसा आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैं लेमन पेपर की रेसिपी भी शेयर करूँगी, सहरी से अफ्तार तक की सारी रूटीन शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग का स्टार्ट मैं लेमन पेपर चिकन की रेसिपी से शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं आज सहरी के लिए बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 4 से 5 लेमन, ग्रीन चिलीज़ 4 से 5, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच व्हाइट पेपर, 1 चम्मच नमक, अदरक लहसुन को क्रश किया हुआ। मैं लहसुन और अदरक को कभी भी पीस के नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा क्रश करके डालती हूँ, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम करेंगे चिकन के अंदर मैरिनेशन के अंदर चिकन को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, धोकर खुश्क कर लिए। चिकन इस स्टेज पर आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून दही और 4 ही टेबलस्पून क्रीम के। क्रीम आप लोग दूध पे से जो उतरती है वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं और साथ बाज़ारी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने घर की यूज़ करनी है या बाज़ार की। मैंने बाज़ारी क्रीम ही इसके अंदर ऐड की है, मेरे पास घर की क्रीम नहीं होती। तो मैंने बाज़ारी क्रीम ही ले ली है और वो ही ऐड कर दी है, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नींबू और हरी मिर्च को मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इस सारी मैरिनेशन को मैरिनेट करने के लिए आपने अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने रख देना है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर 3 से 4 लेमन स्क्वीज़ भी करने हैं, ताकि चिकन के अंदर जो लेमन का अच्छा सा टेस्ट है वो डेवलप हो सके। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि तमाम बोटियों के ऊपर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, रच जाए और लग जाए। उसके बाद आपने कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है, लेकिन मैंने इसको 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको जो है बनाने के लिए स्टार्ट किया था। अब टाइम हो चुका था सहरी का और सहरी के टाइम मैंने बनाना था। घी को मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दी थी और इसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। इतना फ्राई करना है आपने कि बस इसका कलर चेंज हो जाए और लहसुन की भीनी-भीनी सी प्यारी-सी खुशबू आने लगे। जब लहसुन की भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है, आधा टेबलस्पून, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो हमने इसके अंदर अपना जो चिकन है वो एक-एक करके ऐड कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है ऑयल की और मसालों की वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुए, नॉर्मल सा ही मैंने इसको लाइट सा ही कलर दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया। यही वजह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब भी आप लोग अपनी खाने के अंदर क्रश करके लहसुन और अदरक को डालते हैं, उससे आपके खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप लोग आज़मा कर देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने सारे मसाले को अच्छे तरीके से चिकन को ऑयल के अंदर भून लेना है। मसाले हम लोगों ने अभी इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं करने, क्योंकि सारे स्पाइसेस हम लोगों ने ऑलरेडी मैरिनेशन में ऐड कर दिए थे। बस अब हमारा काम यहाँ पर इसको अच्छे से भूनना है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जो ग्रेवी हमारी बची हुई है हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कप दूध भी मैंने शामिल किया था और उसको चिकन के अंदर पका लेंगे। इतना पकाना है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और मेरे ढक्कन के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, इसके ऊपर का जो कैप है वो टूट चुका है। खैर, उसके बाद ये चिकन जैसे ही मेरा गल गया, गलने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया चिकन गल गया कि नहीं। अब ये जितना भी एक्सेस वाटर है इसको मैंने ड्राई कर लेना है अच्छे से। इतना ड्राई कर लेना है कि ये एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो बचे हुए लेमन और ग्रीन चिलीज़ और अदरक थी उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर जब ये चिकन भुनने की कंडीशन में होगा, आप लोग ये चीज़ें ऐड करेंगे तो चिकन अच्छे से इन सब चीज़ों के फ्लेवर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा उभर कर आएगा। अब मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। मसाला मुझे जो है वो थोड़ा सा फीका लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप लोगों को कम खानी है मिर्चें तो कम ही आप लोग रख सकते हैं। पीछे से आने वाली आवाज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर मार देना है, क्योंकि हमारे घर में हो रहा है काम।
तो ये शोर की आवाज़ें अब आपको 2-4 व्लॉग्स में थोड़ी-सी बर्दाश्त ही करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हो चुका है हमारा बटर पेपर लैटे और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए स्पेशली इस रेसिपी को डिज़ाइन किया है। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है और ये इतनी मज़े की बनती है ना कि आप ये सारा खा जाएँगे, पी जाएँगे, चट कर जाएँगे, आपके घर वाले आपको दुआएँ देंगे। उसके बाद ये सहरी की, सहरी करने के बाद बर्तन धोए, बर्तन-शर्तन धोने के बाद जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो ये पार्सल आए हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करती हूँ। तो ये 2 ड्रेसेज़ हैं जो मैंने मँगवाए हैं। ए डॉट एफ डिज़ाइनर के नाम से इनका पेज है, फेसबुक पेज। ये लोग लाइव आते हैं और मैंने इनके लाइव में से ही इनके 2 ड्रेसेस डन किए हैं। इनके पास ओरिजिनल ड्रेसेस भी होते हैं और फर्स्ट कॉपी रिप्लिकास भी होते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप उनका लाइव देखें, जो आपको अच्छा लगता है आप लोग मँगवा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ में है। ये जो ड्रेस है ये लॉन का है और ये मारिया बी का ओरिजिनल ड्रेस है और इसकी जो प्राइस है वो आप लोग पेज से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे बॉर्डर्स जो हैं वो इसके साथ दिए गए हैं और इसके साथ इसके पैनल्स भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके साथ एक्स्ट्रा से पैचेस भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी इस ड्रेस की बहुत प्यारी, बहुत नीट है, कपड़ा डेफिनेट बात है ब्रांड का है तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है। उसके साथ जी ये बटन्स जो हैं ये मैंने निकाल लिए थे, मैंने रख लिए थे। मैंने कहा मैं आप लोगों को शो करूँगी कि मैंने ये बटन्स इस पे लगवाने हैं। ये इन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किए, ये बटन्स मैंने अपने खुद से अपने पास से निकाले हैं। अब आप लोग मेरे ड्रेसेस देखते जाएँ और हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है अभी काफ़ी लंबा है। तो आप लोग बस ड्रेसेस देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे, मेरा व्लॉग कैसा लगता है। वीडियो को स्किप ना किया करें, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि जब मेरी शादी नई-नई हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी नहीं आती थी। शादी से पहले मैं पढ़ती थी और फिर साथ जॉब कर रही थी तो साथ ही जो है शादी हो गई। तो जैसे ही शादी हुई तो शादी का मतलब आप सब लोगों को पता ही है कि लॉट्स ऑफ ज़िम्मेदारी इंसान के ऊपर पड़ जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की भी आदत नहीं थी, तो जब ज़िम्मेदारी मुझ पर पड़ी या यूँ कह लें कि मैंने जब ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैंने कभी पहले लाइफ में नहीं देखी होती थी। स्पेशली यहाँ पर बड़ा भरा पूरा ससुराल था, जिठानी भी थी, नंदों की भी शादियाँ हुई हुई थी और बाकी यहाँ पे आना-जाना बहुत ज़्यादा था। जबकि अगर मैं अपने मेके की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे घर के नज़दीक एक फूफो रहती थी और एक पिंडी में खाला थी, जो कि टेक्सला में रहती थी। उनका भी आना-जाना बहुत कम होता था। फूफो हैं हमारी, एक ही मेरी फूफो हैं, वो हमारे पास ही रहती थी, लेकिन वो भी ऐसे ही होता था कि अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उनका चक्कर लगता था। और वो भी फूफियाँ रवायती फूफों की तरह से नहीं है। मेरी फूफो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्यार करती हैं। कभी उन लोगों ने वो जैसे कहते हैं ना फूफोओं को लोगों ने बदनाम किया हुआ है, वो चीज़ कभी भी मेरी फूफो में जो है वो नहीं है। उन्होंने हमेशा हम लोगों से प्यार किया है। हमारे घर में कभी इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ कि जैसे होता है ना ससुराल की चालाकियाँ होशियारियाँ होती हैं, जिन लड़कियों के मेकों में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ की लड़कियों में तेज़ी, होशियारी और चालाकियाँ वो और तरह की होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों में बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि हम लोगों में जो अम्मी ने सिखाया हम लोगों ने वही सीखा। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो ना, तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद से सीख जाते हो। आपको किसी की सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें सब चीज़ें शुरू से पता होंगी तो उनको मेरी बात की समझ आएगी। बस यही वजह थी कि जब मैं जॉइंट फैमिली में आई, यहाँ पे लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा था। मुझे चीज़ों को करने में, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और दूसरा पॉइंट ये था कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उसकी वजह से भी घर का माहौल जो है वो कुछ दिन ही ठीक रहा, उसके बाद वो बस परेशानी वाला माहौल ही हर वक़्त बना हुआ रहता था। बहुत बीमारी की वजह से कुछ ऐसा होता था, घर में आना-जाना बहुत था। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी और घर में जो मेरी एक अनमैरिड जो मेरी नंद हैं, होती थी, वो भी ज़ाहिर-सी बात है जब काम का बर्डन इंसान के ऊपर होता है तो वो हालात कुछ और तरह के ही हो जाते हैं। ऐसा होता था कि मैंने कहीं जाना होता था, अव्वल में तो इतना मौका होता ही नहीं था कि हम लोग कहीं जाएँ, लेकिन फिर भी जब कहीं जाना होता था, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी तो वो कहते थे, "अम्मी से इजाज़त ले लो, अम्मी से पूछ लो।" तो अम्मी कभी इजाज़त दे देती थी और कभी किसी वजह से वो मना कर देती थी। और जब मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप अपनी अम्मी से
खुद कहें कि आपने कहीं जाना है तो वो मुझे कहते थे कि नहीं बस अम्मी ने जो कह दिया वही होगा। और सम टाइम ऐसा होता था कि घर में कोई बात हो गई है तो मेरे हस्बैंड कभी मेरी फ़ेवर नहीं करते थे। मतलब फ़ेवर उस तरह से नहीं, मतलब उन्होंने कभी मुझे किसी भी फैमिली के मेंबर के सामने किसी भी बात के लिए डाँटा नहीं है। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे फैमिली के सामने ही डाँटा तो मैं या बात कही कि भई तुमने ये क्यों ऐसे किया या क्या, मतलब जो भी छोटी-छोटी बात पे हुआ तो मैंने इनसे फिर जब हम लोग अपने रूम में थे तो मैंने इनसे बोला कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी फैमिली के सामने जो है ना वो मुझे कहें। तो वैसे तो ये कभी इस तरह से होता ही नहीं था कि ये मुझे फैमिली के सामने कुछ कहें, लेकिन जब 1-2 दफ़ा इन्होंने कहा तो फिर मैंने इनको बोला कि भई आपने फैमिली के सामने मुझे कभी नहीं कुछ भी कहना। बाद में आप जो मर्ज़ी कहें, आपको बुरा लगता है, उसके बाद से उन्होंने कभी भी मुझे फैमिली के सामने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर घर में कोई बात हो गई है तो ऑन द स्पॉट ये मेरी फ़ेवर कभी भी नहीं करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि ये चुप कर जाते थे, ना मेरी सुनते थे, ना घरवालों की सुनते थे, बस चुप कर जाते थे। ये चीज़ मुझे बड़े वो होती थी कि इनको मेरी कोई परवाह नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता था कि जहाँ मेरी गलती नहीं भी होती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में हर एक से गलतियाँ होती। मैं कुकिंग करती थी, मुझसे कुकिंग में कोई ना कोई गलती हो गई तो मेरी सासू अम्मी ने कभी ना कभी मुझे किसी न किसी बात पे डाँट देना या कुछ कह देना, क्योंकि वो बीमार थी। अब मैं जब सोचती हूँ और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि भई वो जब बीमार थीं, वो चिड़चिड़ापन था, और दूसरा इसकी एक वजह ये थी कि उनका मेरे से पहले आने वाली 2 बहुओं के साथ कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो शायद उनको लगता हो कि अगर वो जो मामलात उन बहुओं के साथ जिस तरह से होता था, अगर मेरे साथ भी हो तो कहीं वही सीन उनके साथ रिवाइव ना हो जाए जो पहले हुए हैं। एनी हाउ कि मुझे अपने हस्बैंड से सिर्फ़ एक ही शिकायत होती थी, और मुझे ऐसा फ़ील मुझे होता था कि भी मेरे हस्बैंड को मुझसे प्यार नहीं है, उनको सिर्फ़ अपने घर वालों से ही प्यार है। क्योंकि जहाँ मेरी कोई बात होती थी वो मुझे समझा देते थे। हर बात में मुझे होता था, मोस्टली ऐसा होता था कि वो मुझे ही समझाते थे कि नहीं तुम ऐसे कर लो, कोई बात नहीं तुम ऐसे कर लो, तुम्हारी इज़्ज़त बनेगी, तुम्हारा ख़्याल होगा। तो एक वक़्त आएगा, आज तुम पर मुश्किल वक़्त है, एक वक़्त आएगा जब सब तुमसे प्यार करेंगे। उनकी वो बातें अब सच हो रही हैं। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि वो सच हुई हैं, लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है, इनको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ़ अपने रिश्ते प्यारे हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ उन्हीं से प्यार करते हैं। मतलब ऐसा होता था कि ना, अगर एक तरफ मैंने अपने हस्बैंड को कोई बात, अव्वल में तो मैं करती ही नहीं थी, लेकिन मैंने अगर कोई बात की है ना, उसके बरअक्स अगर मेरे हस्बैंड को घर वालों में से किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो उन्होंने मेरी चीज़ को पीछे कर देना होता था, और अपने घर वालों की चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ है, वो काम है, ज़रूरत है या कुछ भी है, तो उन्होंने उसको प्रायोरिटी देना था। ऐसा नहीं है कि अब मेरे हस्बैंड चेंज हो गए हैं, अभी भी ऐसा ही कुछ है। जब एक तरफ अगर मेरी कोई ख्वाहिश है और दूसरी तरफ अगर इनके बहन-भाइयों की या फैमिली की कोई ज़रूरत है ना, तो वो ज़रूरत पहले होती है इम्पोर्टेंस में, और मेरी ख्वाहिश पीछे होती है। ये हमेशा से होता रहा है और अभी भी होता ही है बहुत सारे मामलात में। लेकिन चलते हैं हम बैक पर, जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भई मेरी तो इसमें कोई वो नहीं है, बस मैं चुप करके जो इन्होंने कहना है वो मैंने करना है। मैं ओबीडिएंट बच्चे की तरह ना बस इनका करती रहती थी। कभी-कभार आर्ग्यू भी कर देती थी, लेकिन अब मैंने आर्ग्यू करना कम कर दिया था, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ बन गई थी कि बस अब ज़िंदगी गुज़ारनी है, इनको मेरी परवाह नहीं है, इनको मुझसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है इंसान सोच रहा था, और एक फ़ैसला होता है अल्लाह का। शादी के 4.5 साल हुए थे, उस वक़्त मैं बहुत शदीद बीमार हो गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करूँगी। और इन्होंने मेरा ख़्याल उस वक़्त इतने छोटे बच्चे की तरह रखा, मेरी बीमारी का मुझे पता नहीं चल रहा था, किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या। और उस टाइम हमारे घर के हालात इतने कोई ख़राब थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा था हमारे घर में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ लास्ट स्टेज पर थी और बहुत बीमार थी। घर में मेहमानों का आना-जाना, फाइनेंशियली क्राइसिस, ऊपर से मैं बीमार, उसकी वजह से घर में मौजूद जो मेरी नंद थी वो बहुत चिड़चिड़ी थी, और इस तरह के बहुत शदीद वाले हालात जो थे उस वक़्त थे। तो लेकिन उस वक़्त जब मैं बीमार हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जगह-जगह जहाँ किसी ने बताना उन्होंने लेके जाना। और एक दिन मैं इतनी शदीद बीमार थी, इतनी मेरी शदीद तबीयत ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने इनसे कहा कि भई आप मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऐसे लगा कि मैं अब नहीं बचूँगी। उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ, यार मैं जिस बंदे के बारे में इतना नेगेटिव सोचती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, इसको सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के लिए प्यार है, तो आज जब मेरे पे तकलीफ़ आई है, तो ये बंदा ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, ये मेरे लिए ख़्याल कर रहा है, मेरे साथ जाग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मैं नहीं सोई हूँ तो ये नहीं सो रहा, मुझे उठा रहा, बिठा रहा, खिला रहा, पिला रहा, हर चीज़ कर रहा है। ये मुझसे प्यार करता है तो करता है, अगर इसको मेरी परवाह ना होती तो शायद ये मुझे एक कोने में डाल के रख देता कि भई ये पड़ी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इनको मुझसे प्यार है। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया। मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में अपनी सारी दिल की बातें करूँगी, आपको बताऊँगी कि हम लोग बाज़ों का जो सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ ऐसी होती नहीं है जैसे ही हम सोच रहे होते हैं। अब
जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद उस वक़्त अल्लाह ताला ने मुझे वो बीमारी वाला मामला इसीलिए दिया कि मुझे रियलाइज़ हो सके कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत गलत है। मुंसलिक रिश्ते मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं। तो मैं अगली वीडियो में, आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ की सारी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं बीमार किस तरह से हुई, मुझे क्या हुआ था। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।